हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी यूपी टेट, जीआईसी प्रवक्ता, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी बीएड बाहर प्रकरण, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी समूह नियमावली और टीजीटी 2011 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टेट 2021 के नए परीक्षा तिथि को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर देखा जाए तो यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट पहले प्रपोजल के रूप में 26 दिसंबर भेजी गई थी, लेकिन उस पर शासन स्तर से अनुमोदन इस वजह से नहीं मिल पाया क्योंकि उसी तिथि पर यहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम पूरे केंद्रीय स्तर पर पूरे देश में होता है। तो ऐसे में दोनों परीक्षा तिथियां लड़खड़ा रही थी। इसी वजह से शासन ने यही सोचा कि इस परीक्षा तिथि को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री और शासन के मध्य एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें यूपी टेट की परीक्षा तिथि को निर्धारित किया जाएगा। और ऐसी सूचना मिल रही है कि जो परीक्षा तिथि होगी वो आपकी 15 जनवरी के बाद ही होगी, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 15-16 जनवरी तक कंक्लूड हो जा रहा है। तो ऐसे में जो जनवरी का तीसरा सप्ताह है वही आपकी परीक्षा की तिथि हो सकता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखा जाए तो पीएनपी ने परीक्षा करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास तौर पर परीक्षा केंद्रों की समीक्षा किए जाने की तैयारी है। यूपी टेट के लिए परीक्षा केंद्रों में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाने की चर्चा है। प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ प्रश्न पत्र छपवाने के लिए प्रिंटिंग एजेंसी का नए सिरे से चयन किया जाना है। अब इस पूरी प्रक्रिया के चलते दिसंबर में परीक्षा हो पाना कठिन है। यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर की तारीख पर मंथन शुरू हुआ था। इससे पहले परीक्षा संस्था ने इसी परीक्षा तिथि को इम्तहान कराने का प्रस्ताव भेजा था। अफसर यह जांचने में जुटे थे कि इस तारीख को कोई और परीक्षा तो नहीं है, लेकिन जो सीटेट का एग्ज़ाम है 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2022 तक चलेगा। इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो यूपी टेट के दावेदार हैं। ऐसे में यूपी टेट विभाग के लिए जल्द करा पाना एक बड़ी चुनौती है। तो इसी वजह से देखा जाए तो 15 जनवरी के बाद ही यहाँ पर एग्ज़ाम आपका हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता परिणाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी जीआईसी प्रवक्ता का जो परीक्षा परिणाम है वो कल की डेट में घोषित किया जा चुका है। देखा जाए तो कुल 15,046 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 16 विषयों में प्रवक्ता जीआईसी के 1473 पदों पर ये भर्ती होनी है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है और परीक्षा परिणाम को आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो पहली बार प्रवक्ता जीआईसी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जा रही है। इससे पहले इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो प्रवक्ता जीआईसी के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की गई। भर्ती परीक्षा के लिए
देखा जाए तो आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। परीक्षा से संबंधित पदवार, श्रेणीवार कट ऑफ अंक एवं अभ्यर्थी के प्राप्तांक से संबंधित सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो बहुत जल्द आपकी जो मेंस का एग्जाम है वो होने वाला है, तो इसके लिए आप लगातार तैयारियां शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो मानक से कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दरअसल पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल किया जाना था, लेकिन इसमें 11 गुना ही सफल नहीं हो सके। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि कुछ विषयों में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त न करने के कारण निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। देखा जाए दोस्तों तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के 4,85,000 अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। फॉर्म में त्रुटि से रिजेक्ट हो गए थे इनके आवेदन। गलती सुधारने का मौका 15 दिसंबर से इनको दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ग्रुप डी की परीक्षा के लिए संभावित तारीख यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है और 23 फरवरी को ये परीक्षा हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें और जिन लोगों के फॉर्म में त्रुटियां हैं तो वो लोग 15 तारीख से यहाँ पर रेलवे की वेबसाइट पर फिर से आवेदन कर सकेंगे और अपना करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो धरना प्रदर्शन है वो इको गार्डन लखनऊ में लगातार जारी है। अभ्यर्थियों के द्वारा जो कोचिंग संस्थान है उनको लगातार बंद करवाया जा रहा है और यही चेतावनी दी जा रही है कि अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई तो यहाँ पर सब किया का धरा खत्म हो जाएगा। तो जब भर्ती ही नहीं आएगी तो तैयारियां किस काम की। तो अभ्यर्थियों को चेताया भी जा रहा है और खास तौर पर शासन को भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं हुआ जारी तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर अभ्यर्थियों को भटकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि युवा जो है वो सब कुछ जानता है। तो इससे संबंधित एक वीडियो देखिए। हम लोगों के मन से उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार से साफ शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, उनके लोग जो है वोट मांगने हमारे गांव में घुस के दिखा दें। यही धरने वाला जूता जो है कि तैयार है माला पहनाने को, खुले तौर पर हम लोग कहते हैं। मैंने अपने घर के सामने 3 साल पोस्टर भी लगाया हुआ है। 3 साल से ये लोग विधानसभा घेरे लाते हैं, 4 दिन कितने लोगों के सर फुटे। जब हम लोग इतना सह सकते हैं, रोड पे यहाँ पे आके सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो इनके विधायक, इनकी अगर हिम्मत है बिना नई शिक्षक भर्ती थी हमारे गाँव में घुस के दिखा दें वोट मांगने के लिए। हमारे घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी बेरोजगारी देश में, वैसे ही हर गवर्नमेंट का आंकड़ा है, केंद्र सरकार का खुद का आंकड़ा है, रोज बेरोजगारी बढ़ रही है। या तो आप पढ़ाई का वो लेवल बंद करा दीजिए, कहिए कि ठीक है, हम पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब आप कह रहे हैं हमको शिक्षा बढ़ाना है, शिक्षा बढ़ेगी, यूपी में रोजगार नहीं है। अब हम युवाओं को धर्म के नाम पे ये सरकार बहका नहीं सकती है। धर्म का जो जहाँ तक बात है हमारे आस्था का विषय है। सुबह जब धरने में बैठते हैं तो हम लोग बजरंग बली का और राम भगवान का पूजा करके धरने में बैठते हैं। ये हमारे आस्था का विषय है, हम लोग उसका पालन करते हैं, हमारे आस्था का विषय है। लेकिन आस्था के नाम पे आप वोट बैंक की राजनीति समझो कि ये नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे युवा है, अगर आप हमारी मांग नहीं सुनेंगे तो बदलाव तय है। और क्योंकि मैडम हम लोग बिल्कुल, अगर हमारी मांग नहीं बोली गई खुलेआम विरोध होगा और गाँव तक विरोध होगा। और हमारी संख्या भी काफी है, ऐसा नहीं है 21 लाख लोग हम लोग हैं काफी। बोलिए आप। आंदोलन अनवरत है, इसलिए कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं, इसलिए संख्या आज कम दिखाई दे रही है। लेकिन इस संख्या को आप कमजोर मत समझिएगा। हर एक लोगों में 100 लोग हैं, उनके जो सब जगह पर देखिए कम से कम लोग बैठे तो हैं। मैम इधर तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना यहाँ पर नितांत आवश्यक है और सरकार को भी चाहिए कि लाखों पदों पर रिक्त होने के बावजूद यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आखिरकार विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, तो इसको तत्काल प्रभाव से जारी किया जाना चाहिए। और यूपी टेट कराने के बाद से जो बचे हुए पद होंगे या नवसृजित पद होंगे उन पर अलग से भर्तियाँ की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो छात्रों की मांग है। आपका क्या कुछ कहना है और आपको भी साथ देना है या नहीं, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यूपी बीएड बाहर प्रकरण है, तो इसमें जो है मामला गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी सूचना मिल रही है
कि एनसीटीई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आप मामला समझ रहे हैं, राजस्थान का है, जोधपुर हाई कोर्ट का। वो फैसला चूंकि एनसीटीई के विपरीत आया है, तो एनसीटीई और बीएसटीसी जैसे छात्र, इनका जो प्रकरण है अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इसकी जो सुनवाई की तारीखें हैं वो बहुत जल्द यहाँ पर डिक्लेयर होने वाली हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर यूपी में हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच लखनऊ में ये मुद्दा फिर से लिस्टेड हो चुका है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, तो बहुत जल्द ये यहाँ से भी लिस्टेड हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यूपी में बीएड को बाहर किया जाए, इसके लिए छात्र लामबंद हो चुके हैं। जितने भी डीएलएड के छात्र हैं उनकी प्रथम दृष्टया मांग यही है कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, भले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन थोड़ा सा लेट हो जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये एक बड़ा और गंभीर प्रकरण है। देखते हैं आगे आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ होता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो जाल हैं वो बिछ चुके हैं बीएड के खिलाफ, तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी समूह का नियमावली के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, यूपी अब नगरीय निकायों में करेगा समूह की भर्तियां, जाने सेवा नियमावली की पूरी डिटेल। अब देखा जाए तो यहाँ पर 18 दिसंबर तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश अकेंद्रीयत सेवा नियमावली का प्रारूप जारी कर दिया गया है और अभी तक नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर ही हुआ करती। प्रस्तावित नियमावली में देखा जाए तो राजस्व सेवा संवर्ग के 4, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के 6, अभियंत्रण सेवा के 14, विद्युत यांत्रिकी सेवा के 22, जलकल सेवा के 3, उद्यान सेवा के 2 और लेखा सेवा के 2 पदनाम तय किए गए हैं। इसी प्रकार आशुलिपिक के 3, चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के 10, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेवा के 3, विधि सेवा के 5 और इस प्रकार से अन्य सेवाओं में 2 पदनामों का निर्धारण किया गया है। अब देखा जाए तो अकेंद्रीयत सेवा के पदों पर भर्ती के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। नगर निगमों में नगर आयुक्त और पालिका परिषद और नगर पंचायत में प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति होगी। समूह घ व चालकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार के कार्मिकों की नियमावली लागू होगी। अकेंद्रीयत सेवा के कार्मिकों को 50 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर किसी भी समय नोटिस देकर रिटायर किया जा सकेगा। तो ये निर्धारित हो चुकी है नियमावली और बहुत जल्द इसके लिए विस्तृत रूप से फाइनल क्लोजर भी आ सकता है। अब दोस्तों टीजीटी 2011 की घोर लापरवाही वो भी चयन बोर्ड के द्वारा देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर ओएमआर सीट पानी से भीग जाने के कारण मूल्यांकन का संकट खड़ा हो गया। नतीजा यह हुआ कि उस भर्ती में अन्य विषयों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई और नियुक्त शिक्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसके विपरीत जीव विज्ञान के अभ्यर्थी 10 साल से परिणाम की प्रतीक्षा में हैं। मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्बन कॉपी से ओएमआर सीट का मिलान किया गया। अब परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2011 में भर्ती विज्ञापन निकालकर परीक्षा कराई। केवल जीव विज्ञान विषय का परिणाम न निकलने से नाराज अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन के साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री और शासन का दरवाजा भी खटखटाया। कोई हल नहीं मिला, लेकिन गोपनीय ढंग से उन्हें यह जरूर पता चल गया कि ओएमआर सीट पानी से भीग गई है। ओएमआर सीट को कर्मचारियों द्वारा गलती से अप्रयुक्त यानी कि अनयूज्ड बंडल वाले कमरे में रख दिया गया था। इससे चिंतित चयन बोर्ड भी अभ्यर्थियों के पक्ष में राह खोजता रहा। चयन बोर्ड के 2 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई। समिति ने जांच रिपोर्ट में सुझाव देने के साथ परिणाम घोषित करने की संस्तुति की। चूंकि अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट भीग जाने के कारण कई उत्तर स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ऐसे में कार्बन कॉपी से मिलान किया गया। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कराकर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह काम चयन बोर्ड अगर और पहले कर लेता तो अब तक 2011 की भर्ती पूरी हो गई होती। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने के लिए मिली। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता अगर यहाँ पर मामले को गंभीरता से ना उठाया जाता। 2011 की भर्ती 2021 आ गया, भर्ती पूरी नहीं हुई। 10 साल बीत चुका, ओएमआर भीगी पड़ी हैं, उत्तरों का मिलान नहीं हो पा रहा था। ये तो शुक्र मनाइए कार्बन कॉपी से मिलान करके अब परिणाम जारी किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में सारी अपडेट्स को मैंने डिस्कस कर लिया है फटाफट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।